दिल्ली में रातों रात बदल गई सरकार। केंद्र सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। जी हां, अभी कल ही हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाई थी। राष्ट्रीय राजधानी में जारी ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल काफी सख्त रुख अपनाया था और केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन का कड़वा डोज दिया था। ऑक्सीजन के लिए मची त्राही पर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी थी। हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे तो हमें बताइए, केंद्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन और कोरोना से जुड़ी दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन का आदेश भी दिया। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऑक्सीजन स्टॉक पर हल्फनामा देने का भी आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस वक्त गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने का है। बस फिर क्या था, केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई और रातों रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरअसल कोरोना संक्रमण से बेहाल दिल्ली में केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल एक्ट 2021 नोटिफाई कर दिया है। ये 27 अप्रैल 2021 की आधी रात से प्रभावी हो गया है। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। अब इस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम शासन अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद हर फैसले पर एलजी का विचार लेना होगा। दिल्ली सरकार अथवा कैबिनेट द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है तो उससे पहले उसे एलजी के साथ सलाह मशविरा करना होगा। ये नोटिफिकेशन ऐसे वक्त में आए हैं जब दिल्ली में प्रदेश और केंद्र की सरकार अदालत से लेकर ग्राउंड जीरो तक एक दूसरे के सामने खड़ी है। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लापरवाही बरतने का आरोप है, जिसके कारण कई मरीजों की जान जा चुकी है। इस अधिनियम में जीएनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को फिर से परिभाषित किया गया है, जिसके हिसाब से चुनी हुई सरकार और एलजी की शक्तियों को फिर से परिभाषित किया गया। अब दिल्ली की विधानसभा या इसकी समितियां दिल्ली की एनसीटी की रोजमर्रा के मुद्दों पर फैसला नहीं ले पाएगी और साथ ही प्रशासनिक मामलों में जांच का आदेश नहीं दे पाएगी। विपक्षी दलों ने इस बिल का जमकर विरोध किया था। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि ये कोई संशोधन नहीं है, बल्कि पहले से बने बनाए अधिनियम को और स्पष्ट किया गया है। इससे ना तो चुनी हुई सरकार का कोई अधिकार छीना गया है और ना ही उपराज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं। केंद्र के अनुसार बजट बिल इत्यादि दिल्ली सरकार के ही अधीन है, लेकिन डे टू डे प्रशासन पर निर्णय वो नहीं लेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की कमेटी आपराधिक मामलों को देखने लगी तो फिर एग्जीक्यूटिव पुलिस क्या करेगी। सेक्शन 24 में लिखा है कि विधानसभा द्वारा पास किए गए कानून उपराज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाएंगे। साथ ही प्रशासनिक जांच बिठाने जैसे अधिकारों में कटौती की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस पहले से ही वहां की सरकार के अधीन न होकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ऐसे में चीजों को लिखित में और स्पष्ट किया गया। सरकार के फैसलों के लिए उपराज्यपाल का मत लिए जाने की बात भी कही गई। बता दें कि नई दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में वहाँ हर घटना का संबंध देश की सुरक्षा से जुड़ता है। लिहाजा दोनों सरकारों के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या जरूरी है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट में संशोधन कर उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ी गई है, कुछ भी हटाया नहीं गया। 1991 एक्ट में बस इतना जोड़ा गया है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल से होगा। आसान भाषा में कहे तो दिल्ली में कल रात से सरकार बदल चुकी है। अब देखना होगा केंद्र सरकार किस तरह से बिगड़ते हालातों को संभालती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।